बैंग ऑन वीडियो, बिकॉज ऐसे इस वीडियो में एक शॉर्ट में 5 मिनट में इनविटेशन क्या होता है, बहुत कन्फ्यूजन हो रही है। इनविटेशन कितने टाइप का होता है, चीफ गेस्ट को कैसे इनवाइट करते हैं, फॉर्मल इनविटेशन क्या होता है, रिप्लाई कैसे दिया जाता है। तो एक बार में एक जो फुल फ्लैश वीडियो होता है कि एक लास्ट मिनट देख लीजिए, वो है ये। तो बिना देरी किए एक बार देख लेते हैं इनविटेशन और रिप्लाई टू इनविटेशन। सबसे पहले तो ये जानने की ज़रूरत है कि इनविटेशन जो है वो पूरा 2 टाइप का होता है। पहला क्या है, फॉर्मल है, दूसरा इनफॉर्मल। लेटर में भी हम पढ़े थे फॉर्मल इनफॉर्मल। फॉर्मल जो ऑफिशियल होता है, इनफॉर्मल जो कि हम अपने फ्रेंड्स फैमिली एक्वेंटेंस को लिखते हैं। अभी फॉर्मल में जो है ना 2 टाइप्स है, एकदम ध्यान से सुनिए। 2 टाइप्स है फॉर्मल में। वो पहला टाइप क्या है, तो पहला टाइप आपका है जब आप किसी बड़े इवेंट के लिए कार्ड प्रिंट करवाते हैं। जैसे आपको वेडिंग कार्ड्स प्रिंट कराने हैं, आपको बर्थडेज के लिए कार्ड प्रिंट कराने हैं, तो उसका एक फॉर्मेट अलग होता है। उसमें क्या होता है, जो इनवाइट कर रहा है इंस्टीट्यूशन, ऐसा नाम हम जो होस्ट है उसका नाम ऊपर रखते हैं, उसके बाद इवेंट का नाम रखते हैं, उसके बाद अगर जैसे शादी है तो शादी किसकी किसकी है उसको थोड़ा सा डिटेल में लिख देते हैं, और फिर उसके बाद हम डेट टाइम वेन्यू, ठीक है, लास्ट में RSVP। दूसरा जो बात होती है हमारी, जो दूसरा टाइप है इसी में ही फॉर्मल में ही, वो क्या है आपका दूसरा टाइप है जब आप किसी चीफ गेस्ट को इनवाइट करते हैं। तो तब जब आप चीफ गेस्ट को इनवाइट कर रहे हैं तब आप एक फॉर्मल लेटर लिख रहे होते हैं। तो फॉर्मल में ही 2 टाइप है, एक जब हम कार्ड वगैरह लिखते हैं, दूसरा जब हम किसी चीफ गेस्ट को इन्वाइट करते हैं तो हम फॉर्मल लेटर पूरा फॉर्मेट के साथ लिखते हैं। दूसरा जो टाइप है वो हमारा इनफॉर्मल इनविटेशन है, दैट्स एकदम इनफॉर्मल लेटर। इसमें कुछ नहीं करना है, सेंडर्स एड्रेस लिखिए, डेट लिखिए और डियर दिस अपना जो भी इनवाइट करना है वो लिख के ख़त्म करिए। ये है ओवरऑल ओवरव्यू जो कहते हैं। अगर आपको इसके बाद का फॉर्मेट पता है तो आप यहीं से वापस जा सकते हैं, अगर नहीं तो एक और बार आगे देख लीजिए जो कैरेक्टरिस्टिक्स है। इनविटेशन जो है एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन है और ये आंसर करना चाहिए कुछ क्वेश्चंस का कि कौन, किसको, कब, कहाँ, किस समय और किस पर्पस के लिए इनवाइट किया है। इसका मतलब आपको ओकेजन का नाम, आपको इनवाइटी का नाम, होस्ट का नाम, डेट टाइम वेन्यू और चीफ गेस्ट अगर कोई है। अब इससे क्या होता है, जैसे आपने एनुअल फंक्शन स्कूल में ऑर्गेनाइज किया और एक मास नंबर को कार्ड देना है, आपके पेरेंट्स और गार्जियंस जो भी हैं बच्चों के घर भेजना है, तो आपने इवेंट को प्रॉपर लिखा। लेकिन अगर आप उसमें लिखेंगे कि चीफ गेस्ट इज दिस सेलिब्रिटी, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया विल बी कमिंग एज चीफ गेस्ट, तो ऑफकोर्स द पेरेंट्स विल टेक योर एनुअल फंक्शन सीरियसली एंड इट विल बी अ काइंड ऑफ कि आपका एडवर्टीजमेंट हो रहा है थ्रू आउट द मार्केट। तो ये प्रैक्टिकल नॉलेज हो गई। अभी वापस से आ जाते हैं। इसमें जो फॉर्मल वर्ड्स हैं कुछ फॉर्मल टाइप में, अब देखिए थर्ड पर्सन का इंक्लूड करना और फॉर्मल, इस पे हम लोग थोड़ा सा और देखेंगे कि फॉर्मल वर्ड्स क्या है, काइंड इनविटेशन, ग्रेट प्लेजर या रिग्रेट, ये सब हम लोग देखेंगे। जो इंपॉर्टेंट है इस स्लाइड में वो ये है कि आपको थर्ड पर्सन आई करके नहीं, आई इनवाइट नहीं, दिस इज टू इनवाइट यू। तो मतलब आपको एक तरह से पैसिवली जाना है ना, कि आपको एक्टिव होके आना है कि आई इनवाइट यू या वी इनवाइट यू। दिस इज टू रिक्वेस्ट योर प्रेजेंस, योर बिनाइंग प्रेजेंस वुड बी अप्रिशिएटेड, वुड बी अ ग्रेट ऑनर फॉर अस। तो इस तरह से उसको जो है ट्विस्ट, टंग ट्विस्टर्स थोड़ा सा खेलना है हमको। कुछ भी डायरेक्ट नहीं, आई इनवाइट यू एकदम बकवास है, आई तो बिल्कुल ही यही यूज़ करना है। मैंने पहले भी बोला है जब आप फॉर्मल लेटर 9th-10th में पढ़ रहे थे तभी मैंने बोला था ये आई एम दिस करके लाइन स्टार्ट करना बंद कर दीजिए, वो स्टूपिडिटी होती है। ठीक है, अभी ये हो गया आपका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। तो ये है फॉर्मल इनविटेशन, जिसमें देखिए ये पॉइंट्स है जो कि मैंने बता दिया है। इसको अरेंज कैसे करना है, तो अलाइनमेंट लेफ्ट या राइट की जगह आपको सेंटर में रखना है, ठीक है। और ये चीज़ें हैं जो आपको लिखनी है, जैसे वी योर रिक्वेस्टेड टू कम टू आवर इवेंट, विच इज़ वेरी वेरी बैड, इट साउंड्स वेरी बैड। इससे अच्छा आप डायरेक्ट लिखिए योर बिनाइंग प्रेजेंस वुड बी अप्रिशिएटेड, वी सीक योर प्रेजेंस ऑन दिस ऑस्पिशियस ओकेजन। ठीक है, एग्जाम्पल भी देखेंगे, नो प्रॉब्लम। तो ये है पहला फॉर्मल ग्रुप के लिए। फॉर्मल ग्रुप के लिए मतलब लार्ज, मतलब फॉर्मल में ही ग्रुप के लिए। तो ये है आपको थर्ड पर्सन में लिखना है। अगर कोई VIP है तो उसका नाम ज़रूर लिख दीजिएगा, ठीक है। कोई ज़रूरी नहीं है कि इनवाइटी का नाम आप लिखिए ही जिसको आप इनवाइट कर रहे हैं। ऐसा होता है कि इनविटेशन कार्ड के ऊपर लिख दिया जाता है तो वो जनरल में आ जाता है, ठीक है। सिंपल प्रेजेंट टेंस जो है वो यूज़ करना है आपको। सिंपल प्रेजेंट टेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस एस और ES प्लस जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है।
डेट ऑफ राइटिंग जिस दिन आप लिख रहे हैं वो अंदर नहीं लिखना है आपको, जब लार्ज नंबर पे, एकदम ध्यान। फॉर्मल लेटर में मतलब जब चीफ गेस्ट में है तो आपको वो डेट लिखनी है, लेकिन इसमें डेट ऑफ राइटिंग अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है। कोई सिग्नेचर होस्ट का नहीं होगा, RSVP लास्ट में होता है और आपको इस पूरे को बॉक्स में रखना है। चीफ गेस्ट वाले पे आ जाते हैं। चीफ गेस्ट वाला एक इंडिविजुअल के लिए ये एक फॉर्मल लेटर होता है, ठीक है। अब ये ब्रेकअप लाइंस में नहीं लिखना है कि दिस इज, ये कंप्लीट सेंटेंस में लिखना है। यहाँ पर ये नहीं कि पॉइंट वाइज डेट, डे, वेन्यू, वो फॉर्मल लेटर। अब आप चीफ मिनिस्टर को बुला रहे हैं या प्राइम मिनिस्टर को बुला रहे हैं तो आप वहाँ पर टूटे टूटे शब्दों में नहीं लिखेंगे, ठीक है। पर ओवरऑल आपको जो ध्यान रखना है वो ये है कि आप सिर्फ 3 मार्क्स के लिए फाइट कर रहे हैं, ओनली 3 मार्क्स। तो अगर आप फॉर्मल लेटर 1 पेज का लिख रहे हैं तो ओवरऑल जो आपका लिटरेचर का टाइम है वो कट हो रहा है, 2 आवर्स ही मिलेंगे, पेपर आपको फिर लेंदी लगने लगेगा। तो आपको क्या करना है, आपको स्टिक करना है सिर्फ 5 लाइंस में ये बॉडी ऑफ द फॉर्मल लेटर कंप्लीट करना है चीफ गेस्ट का इनविटेशन के लिए, ठीक है। इसमें फिर आ जाते हैं इनफॉर्मल में। एक लास्ट तक अगर आप वीडियो देखेंगे तो मैंने एक बार लाइन शॉर्ट बता दूंगी कि जो लाइन आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इनफॉर्मल जो है, इनफॉर्मल में आपको एक इनफॉर्मल का फॉर्मेट लिखना है, सेंडर्स एड्रेस डालना है, डेट डालना है, डियर ब्ला ब्ला, और आपको अपनी बात लिख देनी है, ठीक है। Dear this, it is with immense pride or with immense pleasure that we are organizing the birthday ceremony or the silver jubilee anniversary of of our parents or this and that whatever। तो ऐसा लाइन स्टार्ट कर सकते हैं। लाइन स्टार्टिंग वाला अभी एक पूरा ही बता दिया जाएगा आपको बाय द एंड। इसके बाद आप एक 5 से 6 शब्दों में इनफॉर्मल इन्विटेशन लिखकर ख़त्म कर देते हैं। नेक्स्ट आ जाता है रिप्लाई टू इन्विटेशन। 2 चीज़ हो सकता है, या तो आप एक्सेप्ट कर रहे हैं या डिक्लाइन कर रहे हैं। रिप्लाई टू इन्विटेशन या तो एक्सेप्ट कर रहे हैं या डिक्लाइन कर रहे हैं, ठीक है। जब आप एक्सेप्ट कर रहे हैं चाहे आप डिक्लाइन कर रहे हैं, उसके भी 2 टाइप होंगे ना, जब आप फॉर्मली करेंगे और जब आप इनफॉर्मल को करेंगे। जब आप फॉर्मल वाले को रिप्लाई करेंगे तो आप कैसे लिखेंगे, उसमें कोई फॉर्मेट नहीं है, एक बॉक्स बनाकर आप लिख देंगे अपना नाम, जैसे आपको इनवाइट किया गया है, जिसको इनवाइट किया गया है उसका नाम आप लिख देंगे, ठीक है। मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई, थैंक यू फॉर योर काइंड इन्विटेशन ऑन दिस ओकेशन ऑन दिस डेट। तो ये पहली लाइन हो जाएगी आपकी। दूसरी लाइन, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट वी वॉन्ट, या अगर आप आ रहे हैं तो फिर विद इमेंस प्लेजर वी वॉन्ट टू इन्फॉर्म दैट वी वुड बी प्रेजेंट एट द इवेंट। अगर नहीं तो वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट ड्यू टू दिस रीज़न, दिस मत लिख दीजिएगा, अपना रीज़न मेंशन कर दीजिएगा, ड्यू टू निमोनिया, जॉन्डिस, वट एवर इट इज़, ड्यू टू दिस रीज़न वी वॉन्ट बी एबल टू प्रेजेंट एट द इवेंट, आवर प्रेजेंस वॉन्ट बी पॉसिबल एट द इवेंट। एकदम सिंपल। तो ये ऐसे करके आपको रिप्लाई कर देना है फॉर्मल का। फॉर्मल के रिप्लाई में कोई फॉर्मेट नहीं होता, वहीं ध्यान रखिएगा इनफॉर्मल के रिप्लाई में इनफॉर्मल लेटर लिखना होता है, ठीक है। उसके बाद ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं। ये पहला एग्जाम्पल है, इसका अलाइनमेंट थोड़ा सा दिक्कत हो गया स्लाइड की वजह से, वो किनारे पूरा शिफ्ट हो गया, इसको पूरा बीच में रखना है आपको और एक बॉक्स में रखना है, ठीक है। तो ये देख लीजिए ऐसे ऐसे रहता है, ठीक है। फिर उसके ये क्या है, सबसे पहला एक फॉर्मल इनविटेशन है एक मास के लिए। कौन कौन बुला रहा है, प्रिंसिपल, स्टाफ एंड टीचर्स बुला रहे हैं। किसको, आप सभी को, क्योंकि यहाँ पर एक स्टेज आर्टिस्ट हमारे ऑडिटोरियम में परफॉर्म कर रहा है। दूसरा ये है कि एज सेक्रेटरी ऑफ लिटरेरी क्लब आप इनवाइट करिए, ठीक है, इनॉग्रेशन ऑफ द क्लब इन योर स्कूल। तो ये आप इनवाइट कर रहे हैं। इन सब पे आपको बिल्कुल भी जाने की ज़रूरत नहीं है। एग्जाम्पल आपको सैकड़ों मिल जाएंगे, हज़ारों मिल जाएंगे। आपको जो याद रखना है वो ये याद रखना है, मेन सबसे पहला जो है फॉर्मल में पहला टाइप जो है वो ये है कि अगर आप कार्ड लिख रहे हैं, ठीक है, तो आप होस्ट का नाम ऊपर लिख दीजिए, सबसे ऊपर इसका नाम लिख दीजिए, होस्ट का। अगर आप फॉर्मल लिख रहे हैं तो सबसे ऊपर होस्ट का नाम, ठीक है। रिक्वेस्ट योर ग्रेशियस प्रेजेंस, रिक्वेस्ट द प्लेजर ऑफ योर कंपनी। दूसरी लाइन, रिक्वेस्ट योर बिनाइंग प्रेजेंस मतलब क्या होता है, बिनाइंग मतलब बड़ा ही जो ऑस्पिशियस सा होता है, ठीक है। तो बिनाइंग एक वर्ड है, ठीक। ये लाइन जो है वो लिखना है। सबसे पहला क्या, होस्ट का नाम, रिक्वेस्ट योर ग्रेशियस प्रेजेंस, रिक्वेस्ट योर बिनाइंग प्रेजेंस, रिक्वेस्ट योर ऑनरेबल कंपनी, ठीक है। उसके बाद आप लिखेंगे इवेंट का नाम,
पर्पस ऑफ द इवेंट और चीफ गेस्ट अगर कोई है। लास्ट में जो यहाँ वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर डेट टाइम वेन्यू, ठीक। फिर आप थोड़ा सा किनारे आ जाएंगे, RSVP के बाद आपको नाम लिखना है अपना, और आपको लास्ट में लिखना है कॉन्टैक्ट डिटेल्स। क्या लिखना है लास्ट में? कॉन्टैक्ट डिटेल्स। कहीं किसी फर्जी वेबसाइट के क्वेश्चंस प्रैक्टिस मत करिए, एकदम इतने पे स्टिक करिए। फिर से एक बारी बता दिया जा रहा है आपको क्या है। सबसे पहला होस्ट का नाम ऊपर लिखिए, उसके बाद एक लाइन है, याद कर लीजिए, रिक्वेस्ट योर ग्रेशियस प्रेजेंस, रिक्वेस्ट योर बिनाइंग प्रेजेंस, रिक्वेस्ट द ओनर ऑफ योर कंपनी, ठीक है, फॉर इवेंट, फॉर द वेडिंग सेरेमनी ऑफ, अगर वेडिंग सेरेमनी या बर्थडे है तो वेडिंग सेरेमनी ऑफ करके नाम लिखेंगे आप। पर्पस ऑफ द इवेंट, मतलब बर्थडे है, वेडिंग है, जो भी है, पर्पस और इवेंट दोनों साथ में आता है। अगर जिसका है उसका नाम लिख दीजिए, थोड़ा सा बड़े में उसको लिख दीजिए, डेकोरेटिव लगेगा। अगर आपके घर में कोई कार्ड है तो वो देख लीजिए, कार्ड नहीं है तो अभी मैं कार्ड का एक फ़ोटो जो है वीडियो के एंड में अटैच कर देती हूँ, वो आप देख लीजिएगा। लास्ट में यहीं बीच में ही डेट टाइम वेन्यू, और यहाँ पर RSVP वाली लाइन, नेम और कॉन्टैक्ट डिटेल के साथ। तो ये हो गया आपका पहला फॉर्मल में पहला वाला टाइप, प्रिंटेड वेडिंग या बर्थडे इसके लिए। दूसरा आपका चीफ गेस्ट वाला हो गया। चीफ गेस्ट वाला एक फॉर्मल लेटर होता है। फॉर्मल लेटर का बॉडी 5 लाइन का होगा, उससे ज़्यादा का नहीं, बात ख़त्म। इसके बाद इसमें एक चीज़ होती है क्या, जैसे आपने स्टार्ट किया, इट इज़ विद इमेंस प्राइड दैट वी आर ओपनिंग द न्यू ब्रांच ऑफ आवर स्कूल, चीफ गेस्ट वाला बता रहे हैं, ओपनिंग द न्यू ब्रांच ऑफ आवर स्कूल, वी वुड बी हाईली ओब्लाइज्ड इफ़ यू ब्लेस अस विद योर प्रेजेंस, विद योर बिनाइंग प्रेजेंस। बिनाइंग प्रेजेंस एक ही तो लिखना है, अगर एक वर्ड बिनाइंग यूज़ कर लेंगे तो ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। बिनाइंग या ऑनरेबल जो भी है। उसके बाद एक लाइन और याद रखिएगा, प्लीज डू लेट अस नो योर अवेलेबिलिटी, ठीक है, इन्फॉर्म अस ऑन द ईमेल गिवन बिलो, ठीक। फिर लास्ट में थैंक यू, योर सिंसियरली, बात खत्म। ये हो गया आपका 2 फॉर्मल, ठीक है। उसके बाद आ जाता है आपका रिप्लाई। रिप्लाई में देखिए, जिसको इनवाइट किया गया, जैसे आपने इनवाइट किया मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई को, मिसेस एक्स को या मिस्टर वाई, जिसको भी, उसके बाद आप नेक्स्ट लाइन लिखेंगे थैंक यू फॉर योर, हम लोग जो है आपको शुक्रिया अदा करना चाहते हैं आपके इनविटेशन के लिए फॉर सच एंड सच इवेंट। उसके बाद आप लास्ट में लिखेंगे कि हम वी रिग्रेट टू इन्फॉर्म दैट वी कैन नॉट कम, या फिर वी आर वेरी हैप्पी टू जॉइन यू एट दिस इवेंट। ये इसको बॉक्स में करके काम खत्म, कोई भी फर्जी फॉर्मेट नहीं, ठीक। दूसरा है इनफॉर्मल, तो इनफॉर्मल में चाहे वो रिप्लाई हो चाहे इनविटेशन हो, दोनों इनफॉर्मल लेटर के फॉर्मेट में लिखा जाता है, 5 लाइन का बॉडी ऑफ द लेटर। बात यहीं पर हो जाती है ख़त्म। अब इनफॉर्मल लेटर और फॉर्मल लेटर का फॉर्मेट आपको पता ही होगा। इनफॉर्मल का बता देते हैं। इनफॉर्मल में आप सिर्फ सेंडर्स एड्रेस ऊपर लिखेंगे, डेट लिखेंगे और डियर सर या डियर मैम, दैट्स ऑल, दैट इट इज। अभी इससे ज़्यादा आपको 3 नंबर के लिए मेहनत करनी ही नहीं है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप इट इज़ हेल्पफुल फॉर यू। थैंक यू।